खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर पिता का धन्यवाद उनकी उत्तम आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए, सुरक्षा के लिए और सारी बातों से बढ़कर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह में उनके प्यार के लिए कि हम मिट नहीं गए, हम बर्बाद नहीं हो गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है जो हमारी जिंदगियों में दिखाई देती है। इसलिए सारी बातों के साथ हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने हम सबको जीवन दिया और जीवन में एक बार फिर ये मौका दिया कि जब हम सब इस लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने परिवारों के साथ बैठ के आज की सुबह प्रभु के नाम की आराधना के गीतों को गा रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन को उत्तम आशीषों के लिए उसका दिल की गहराई से धन्यवाद दे रहे हैं। तो सारी बातों के साथ मिलके हम प्रभु यीशु मसीह में अपने परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आज की शिक्षा के लिए जो वचन हमें प्रभु की ओर से मिला है वो पाया जाता है। यदि आपके पास बाइबल्स है तो मेरे साथ मेहरबानी से निकाल सकते हैं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 66वां अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक उसका 66वां अध्याय और उसके 16वें वचन से लेकर के 20वें वचन तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े जाने, सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष दें। आइए इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को सुने, परमेश्वर से सहायता और मदद के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को लेकर के आपके पवित्र चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं। आपने हम सबों को जीवन दिया और जीवन में पुनः यह मौका दिया कि थोड़ी देर आपके चरणों में बैठ के आपके वचन को सुन सकें। जीवन के इस आशीषित और बहुमूल्य अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जब हम आपकी उपस्थिति में बैठ के आपके वचनों को सुनना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए, ताकि उनकी अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में हम आपकी उस आवाज़ को सुन सकें जो आज की सुबह आप हमें बताना चाहते हैं। सुनने वाला कान दीजिए, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए और आपके पवित्र वचन के अनुसार चलने वाला जीवन दीजिए। अपने आप को और आपके सभी विश्वासियों को जो आज की सुबह बैठ के आपके वचनों को सुनते हैं, आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो वचन अभी हमने भजन संहिता की पुस्तक में से पढ़ा, हम जानते हैं कि ये दाऊद के भजन हैं और दाऊद के विषय में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि दाऊद हमेशा परमेश्वर पिता की नज़दीकी में और उपस्थिति में रहने वाले थे। उनका जीवन आराधना का जीवन था, उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था और हम सब भी अपने व्यक्तिगत जीवनों में, पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में प्रार्थना के महत्व को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में जाते हैं और जब हम उनकी उपस्थिति में जाते हैं तो अपने लिए सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं, ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त करते हैं, आशीषों को प्राप्त करते हैं, चंगाई, छुटकारा को प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा हमारी जिंदगियों में आनंद आता है, जिसके द्वारा हमारे जीवनों में मन की शांति आती है। इसीलिए प्रभु का वचन बार बार हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता ने खुद यिर्मयाह नबी की पुस्तक के 33वें अध्याय के 3रे वचन में कहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। हम प्रार्थना कर रहे हैं
लेकिन प्रार्थना करने के बावजूद भी हमारी जिंदगियों में समस्याएं बनी हुई हैं। समस्याएं हो सकती हैं व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, और कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। समस्याओं का रूप अलग अलग हो सकता है। समस्याएं शारीरिक रूप से हो सकती हैं, मानसिक रूप से हो सकती हैं, आर्थिक रूप से हो सकती हैं, और जिनसे छुटकारा पाने के लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं बड़े बोझ के साथ, विश्वास के साथ, उपवास के साथ, इन सारी बातों के साथ प्रार्थना करने के बावजूद भी हमारी जिंदगियों से समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। हमारे जीवनों से बीमारी से चंगाई नहीं मिल रही, समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल रहा। लेकिन दाऊद अपने वचन में, जो आज हमने हमारी शिक्षा के लिए पढ़ा, वहां पर कहते हैं कि परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। ये दाऊद के जीवन की गवाही है कि परमेश्वर पिता ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है। और हमारे जीवन की ये बात है कि इतनी प्रार्थना करने के बावजूद भी, एक अच्छा मसीह जीवन जीने के बाद भी, एक दृढ़ता के साथ विश्वासी जीवन जीने के बावजूद भी हमारे जीवनों से समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमको नहीं मिल रहा। आज की सुबह हम इसी बात को देखेंगे कि दाऊद के जीवन में ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से दाऊद अपने जीवन में इस बात की गवाही दे रहा है कि परमेश्वर ने तो मेरी प्रार्थना को सुना है। और हमारे जीवन में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमको नहीं मिल रहा। जो वचन अभी हमने पढ़ा, यदि उसको एक बार हम फिर पढ़ेंगे तो हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने के लिए रास्ता मिलेगा। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 66, उसका 18वें वचन को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर दाऊद के जीवन की एक बड़ी गवाही है जिसकी वजह से उसने आगे कहा कि परमेश्वर ने तो मेरी प्रार्थना को सुना है। पढ़िए 18वां वचन। दाऊद कहते हैं, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। और दाऊद ने अपने जीवन की इस बड़ी गवाही को यूं ही नहीं कहा। यह दाऊद के जीवन की घटना है, ये बात दाऊद के जीवन से गुजरी है, ये दाऊद के जीवन की गवाही है जिसके आधार पर उसने इस बात को कहा कि परमेश्वर ने तो मेरी सुना है। आज की सुबह हम दाऊद के जीवन से इस बात को देखेंगे कि क्या बात थी उसके जीवन में जिसकी वजह से उनके जीवन की एक गवाही आई कि परमेश्वर ने तो उनकी सुना है और उनकी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। पहला शमूएल उसका 24वें अध्याय को यदि हम पढ़ें, और इसके बाद हम ज़रूर पढ़ें, वहाँ पर हमको ये बात मिलती है कि दाऊद शाऊल से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, और भागते भागते वो ऐन गदी के जंगल में, उसकी गुफाओं में, पहाड़ों में जा कर के छुप जाता है। और शाऊल अपने लोगों को लेकर दाऊद को मार डालने के लिए ढूंढ रहा है, और ढूंढते ढूंढते उसी चट्टान में, उसी गुफा में पहुंचता है जहां पर दाऊद और उसके लोग शाऊल से डर के छुपे हुए रहते हैं। और वहां पर होता ये है कि दाऊद और उसके लोग शाऊल को अंदर आते हुए देख लेते हैं, लेकिन शाऊल दाऊद को और उसके लोगों को नहीं देख पाता। तब दाऊद के लोग दाऊद से ये कहते हैं कि तेरा शत्रु जो तुझे मार डालने के लिए खोज रहा है, तुझको ढूंढ रहा है, ये समय है कि तू उसको मार दे, वो तेरे सामने है, तू उसको घात कर दे। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं करता, और शाऊल गुफा में इधर उधर देखने के बाद गुफा से बाहर निकलता है, और जब शाऊल गुफा से बाहर निकलता है तब दाऊद उसको
आवाज़ देता है। देखिए दाऊद के जीवन की बात, पहला शमूएल उसका 24वां अध्याय और उसके 10वें वचन से लेकर के 13वें वचन तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब शाऊल गुफा से बाहर निकल गया तब दाऊद उसे पीछे से आवाज़ दे करके ये कहता है, देख आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। फिर हे मेरे पिता, देख अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख, मैंने तेरे बागे की छोर को काट ली, परंतु तुझे घात ना किया। इससे निश्चय जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध का सोच नहीं है। मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरा प्राण लेने को मानो उसका आहेर करता रहता है। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे, और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। दाऊद के पास पूरा मौका था, दाऊद के पास पूरा समय था कि अपने जान के दुश्मन शाऊल को जब उसने गुफा में पाया था उसको मार सकता था, उसको घात कर सकता था। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। लेकिन दाऊद ने कहा कि दुष्टता दुष्टों से होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। दाऊद को अपने परमेश्वर पिता पर पूरा दृढ़ विश्वास था, परमेश्वर पिता के वचनों पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर पूरा विश्वास था। इसलिए तो दाऊद ने जब उसका शत्रु शाऊल उसके सामने था, उसको मार डालने की बात तो दूर, उसको मार डालने की बात उसने अपने मन में सोचा भी नहीं। दाऊद के पास पूरा मौका था, पूरा अवसर था कि वो उसको मार डालता, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। इसी बात को दाऊद ने कहा, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। क्यों? क्योंकि दुष्टता दुष्टों से होती है, परंतु मैं तुझको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और इसके बाद फिर दाऊद ने कहा कि परमेश्वर ने तो मेरी प्रार्थना सुनी है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने शत्रु के लिए, जब वो मेरे सामने था, जब मुझे मौका था, मेरे लोगों को मौका था कि मैं उसको जान से मार डालता, मैंने उसके हानि के लिए, उसके नुकसान के लिए अपने मन में कोई भी गलत बात, कोई भी अनर्थ बात को नहीं सोचा। और जब अनर्थ बात को नहीं सोचा, तब परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन ली। उसने मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए अनसुनी नहीं की। ये बात हमारे जीवन के लिए, इस बात को सीखना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर इससे पहले ये बात हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना एक बात है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना एक बात है, और विश्वासी जीवन जीना जैसा परमेश्वर चाहता है हमारी जिंदगियों से, वैसा जीना एक बात है। इस बात को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि मसीही जीवन जीना संसार में एक बात है, मसीही जीवन जीना संसार में एक बात है, और मसीह में होकर जीवन जीना संसार में एक अलग बात है।
अब दाऊद के जीवन से हमारे जीवनों के लिए जो बात है वो बात हमको समझना है कि दाऊद अपने जीवन में अपनी प्रार्थनाओं के सुन लिए जाने की गवाही दे रहा है, और हम इस बात पर हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारे जीवनों में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा। जैसे दाऊद ने कहा, यदि मैं अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अनर्थ की बात क्या है? अनर्थ की बात का मतलब है जिसका जीवन में कोई अर्थ नहीं, ऐसी बातें जो परमेश्वर की दृष्टि में जिसका कोई मोल नहीं है, जीवन में कोई फायदा नहीं है, जिसको करने से कुछ भी हासिल नहीं है। और जब तक हमारी जिंदगियों में, हमारे मन में अनर्थ की बात होगी, तब तक हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर की ओर से आने के लिए रुका रहेगा। जब तक हमारे मन में किसी के लिए भी अनर्थ की बात होगी, तब तक हमारे जीवन में हमारी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, बीमारियों से चंगाई पाने का उत्तर रुका रहेगा। उदाहरण के तौर पर दाऊद के समान, ये बात मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, दाऊद के समान हमें मार डालने के लिए कोई हमारे पीछे नहीं है, कोई हमको ढूंढ नहीं रहा। फिर भी यदि किसी ने हमारा किसी भी प्रकार से नुकसान किया है, किसी ने हमारा विरोध किया है, किसी ने हमारे लिए कोई षड्यंत्र रचा है, हमारी बात नहीं मानी, हमारा अपमान किया, हमको धोखा दिया, हमको दोष लगाया, या किसी भी प्रकार की कोई बात है जिसके कारण हमारे मन में किसी के विरुद्ध कड़वाहट बसी हुई है, जिसके लिए बार बार हमारे मन में गलत विचार आते हैं, अनर्थ की बातें आती हैं कि हम उससे कब अपने अपमान का, अपनी बातों का बदला लें। सही बात है। फिर वो चाहे कोई भी हो, वो व्यक्ति हमारे परिवार का हो सकता है, वो व्यक्ति हमारे पड़ोस का हो सकता है, वो व्यक्ति हमारे साथ कार्य करने वाला हो सकता है, पढ़ाई करने वाला हो सकता है, हमारा अधिकारी हो सकता है, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है जिसने किसी भी प्रकार से हमारे दिल को दुखाया है और हमारे दिल में, हमारे मन में उसके प्रति कड़वाहट आ गई है। और जब तक ये कड़वाहट हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के लिए रहेगी, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर रुका रहेगा। और जब तक ये कड़वाहट हमारे मनों में रहेगी, ये प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे ये जलन का रूप लेगी, कुढ़न का रूप लेगी, बैर, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारी बातें हमारे मन में बढ़ती जाएगी। और ये बात एकदम प्रैक्टिकल है। हम खुद अपने जीवन में थोड़ी देर रुक करके इस बात को सोच सकते हैं कि जब हमारे सताने वाले हमारे सामने आते हैं तो हमारे मन में किस प्रकार के विचार उनके लिए आते हैं कि कब हमको मौका मिले और कब हम इससे अपने अपमान का बदला ले सकें। और यदि जब हम लोगों के बीच में बैठ करके बातें करते हैं और यदि उस व्यक्ति की बात निकलती है जिसने हमारा दिल दुखाया, जिसने हमारा नुकसान किया, तो बिना उसकी बुराई किए हम रहते नहीं हैं। और जब तक ये बात हमारे मन में रहेगी, तब तक हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर की ओर से आने के लिए रुका रहेगा। लेकिन यही बात आज की सुबह हम सबों को सीखना है दाऊद के जीवन से, जो दाऊद ने कहा कि यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। दाऊद के पास शाऊल को मार डालने का पूरा मौका था, उसके साथी उसका साथ देने के लिए तैयार थे, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद ने सारी बातों को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिया। दाऊद ने कहा कि मैं हाथ नहीं डालूंगा, परमेश्वर न्याय करेगा। हमें भी चाहिए कि हम अपने मन से सारी कड़वाहट को दूर करें, सारी बदले की भावना जो हमारे विचारों के अंदर है उसे हम दूर करें। और जब हम अपने मनों से, अपने विचारों से, अपने जीवनों से इस कड़वाहट को, इस बदला लेने की बात को, इस अपमान के बदले लेने की बात को जब तक हम दूर नहीं करते, हमारी प्रार्थना का उत्तर
रुका रहेगा। जैसा भी लोगों ने हमारे साथ किया, हम इस बात को समझें कि ये परमेश्वर की ओर से परीक्षा का समय है। यदि हमारा सताने वाला, हमारा विरोध करने वाला, हमारा नुकसान करने वाला हमारे सामने है, हमारा प्रत्युत्तर क्या होता है। हम इस बात को समझें कि जब वो हमारे सामने आता है तो हम ये बात समझें कि ये हमारे परखे जाने का समय प्रभु की ओर से है। इस परिस्थिति से प्रभु हमें सिखाना चाहता है, इस परिस्थिति से प्रभु हमको समझाना चाहता है कि हम अपने मसीही जीवन में, हम अपने विश्वासी जीवन में परिपक्व हो जाए, क्योंकि मसीही होना संसार में एक बात है और मसीह में होकर जीवन जीना एक बात है। और हम अपने मन से, अपने जीवन से बदले की बात को दूर कर दें, क्योंकि उसके बाद प्रभु की ओर से कुछ बेहतर हमारे लिए रखा हुआ है, ताकि हम अपने जीवन में अपने आप को ठीक कर लें, अपने आप को परिपक्व कर लें, अपने आप को दृढ़ कर लें, अपने जीवन को, अपने मन को प्रभु के सामने शुद्ध कर लें। और उस शुद्ध मन के साथ जब हम प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु के पास जाते हैं, तो इससे पहले कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करे, हमारा जीवन प्रभु के समक्ष ग्रहण योग्य होना चाहिए। और जब हम शुद्ध मन के साथ, शुद्ध विचारों के साथ प्रभु के पास जाते हैं, तब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे लिए आ जाता है, उसकी ओर से आशीषें आ जाती हैं, उसकी ओर से चंगाई और छुटकारा और समस्याओं का समाधान आ जाता है। और उसके बाद हम उस उद्देश्य और उस योजना में शामिल हो जाते हैं जिसके लिए परमेश्वर पिता ने हमें संसार में भेजा है। दाऊद ने अपने शत्रु शाऊल से बदला नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा। वो शाऊल को देख करके क्रोधित नहीं हुआ, वो शाऊल को देख करके नाराज नहीं हुआ, उसके मन में कोई कड़वाहट नहीं आई, उसने विरोध करने की बातें नहीं की, परंतु सारी बातों को, सारी सिचुएशन को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिया और कहा कि मेरा और तेरा परमेश्वर न्याय करे। और प्रभु की योजना में इस डिसीजन के बाद दाऊद शामिल हो गया और उसके बाद दाऊद राजा बन गया। यही बात हमें अपने जीवन में सीखनी है, यही बात हमें अपने जीवन में याद रखना है कि दुष्टता दुष्टों से होती है। हम सब प्रभु यीशु मसीह में धर्मी बनाए गए हैं। हम सब के सारे पाप खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में धोए गए हैं, उसकी धार्मिकता को हमने पहना है। इसलिए जब हमारा विरोध करने वाला, इसलिए जब हमारा सताने वाला, हमारे दिल को दुखाने वाला हमारे सामने आता है, तो हमें कोशिश करना है कि उसके खिलाफ हमारे मन में कोई भी विचार ना आए, उससे बदला लेने के लिए हमारे मन में कोई भी विचार ना आए, क्योंकि ये प्रभु के सामने हमारे परखे जाने का समय होता है कि किस प्रकार का प्रत्युत्तर हम उस समय देते हैं जब हमारा सताने वाला, हमारा परेशान करने वाला, हमारे दिल को दुखाने वाला, हमें अपमान करने वाला हमारे सामने आता है। इसीलिए दाऊद ने कहा, यदि मैं मन में उस समय शाऊल के लिए अनर्थ बात सोचता, जब शाऊल मेरे सामने था, उसको घात करने की, उसको नुकसान पहुंचाने की, उसको मार डालने की बात यदि मैं मन में सोचता, करने की बात तो बहुत दूर है, यदि मन में सोचता, आज प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। दाऊद ने कहा, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। ये दाऊद के जीवन की गवाही है कि जब उसको अपने शत्रु से बदला लेने का अवसर मिला,
उसने उसके ऊपर हाथ नहीं डाला, लेकिन सारी बातों को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिया। ना सिर्फ उसको, पर उसने अपने आप को भी प्रभु के हाथों में सौंप दिया। और तब उसके जीवन की गवाही आई कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। यदि आज हमारे मन में किसी के लिए भी किसी भी प्रकार की कड़वाहट है, किसी भी प्रकार का बैर भाव है, चाहे वो कोई भी हो, हमें ये चाहिए कि इससे पहले कि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रभु के पास जाएं, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर के प्रभु के पास जाएं, हमें अपने मन से, अपने हृदय से, अपने जीवन से सारी कड़वाहट को जो लोगों के लिए हमने अपने मनों में पाल के रखी है उसे दूर कर लें, और फिर शुद्ध मन के साथ, शुद्ध विवेक के साथ प्रभु के पास जाएं, और प्रभु फिर हमारी प्रार्थना सुन लेगा। और हम भी इसके बाद दाऊद के समान गवाही दे सकेंगे कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता अपने विरोधियों के लिए, अपने सताने वालों के लिए, अपने दिल को दुखाने वालों के लिए, तो प्रभु मेरी ना सुनता, लेकिन प्रभु ने मेरी सुना है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मन से उन सारी अनर्थ की बातों को, उन सारे कड़वाहट को, उन सारे बदला लेने के विचारों को दूर कर दिया। और जब दूर करके शुद्ध मन के साथ प्रभु के पास गया तो प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। क्योंकि दुष्टता दुष्टों से होती है। हम सब प्रभु यीशु मसीह में, उसके पवित्र लहू में धोए हुए, प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को हमने ग्रहण किया है, तो उस धार्मिकता के साथ, अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर पिता के पास जाए, वो हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुन लेगा। हमारे जीवनों में आशीषों को, बरकतों को आने का रास्ता खुल जाएगा। परमेश्वर पिता की दया का एक छोटा सा हिस्सा हमारे पूरे जीवन को, हमारे पूरे भविष्य को प्रभावित कर सकता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, हम अपने अपने मनों में विचार करें, इस बात को स्वीकार करें कि इससे पहले कि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो उससे पहले यदि किसी के लिए भी हमारे मन में कड़वाहट है, जलन है, बैर है, ईर्ष्या है, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर पहले उन सारी बातों को हमारी जिंदगियों से दूर करें, और फिर उसके बाद हम अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के पास ले जा सकें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में होकर पुनः आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं हम सबों के जीवन के लिए, जीवन की तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो आपकी ओर से मिली। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज की सुबह आपके अनुग्रह के द्वारा हमने आपके पवित्र वचन को सुना, और हमने जाना कि जब तक हमारे जीवन में, हमारे मन में किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का यदि कड़वाहट है, जलन है, डर है, ईर्ष्या है या बदला लेने की बात है, हमारी प्रार्थना का उत्तर रुका रहेगा। इसीलिए हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप अपने अनुग्रह में, अपनी दया में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू को हमारे हृदयों में, हमारे जीवनों में दीजिए, ताकि वो शुद्ध हो सके और हम शुद्ध मन के साथ आपके नाम की महिमा और आराधना कर सकें। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और विश्वासी हृदय से प्रभु की आशीष को हम ग्रहण करेंगे। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमें से हर एक मसीह विश्वासियों के साथ और विश्व के सारे मसीह कलीसियाओं के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आप सबों को एक बार फिर जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष देवे। जब तक लॉकडाउन है, हम सब अपने घरों में रहें, अपने परिवारों के साथ बने रहें। जब तक आवश्यक कार्य ना हो, घर से बाहर ना निकले, घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने रहें
बार बार हाथ धोते रहें, बच्चे अपनी पढ़ाई करते रहें और माता पिता और बच्चे सारे मिल करके एक दूसरे के लिए और हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें।